हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है तो इट मीन्स यूनिवर्स का आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो, किसी चीज़ों के ऊपर आपको आंसर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो विदाउट डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम 2 ग्रुप्स के लिए रीडिंग करेंगे। इंट्यूशन बेस पे आपको अपना अपना ग्रुप यानी कि अपनी अपनी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। तो हम दोनों पाइल्स के लिए पहले कार्ड्स निकालते हैं। पाइल 1 के लिए हम कार्ड निकालेंगे गाइडिंग एंजल्स, यूनिवर्स, कार्ड्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स का क्या मैसेज है और यूनिवर्स उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। अब हम पाइल 2 के लिए कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड व्यूवर्स के लिए, ग्रुप 2 के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं और उन्हें यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। तो हमने दोनों पाइल्स के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाले हैं। अब आपको अपने इंट्यूशन के बेस पे पाइल सिलेक्ट करनी है, पाइल 1, पाइल 2। आपको अपनी आंखें बंद करके अपने डिवाइन को याद करके उनको गाइडेंस के लिए पूछना है कि मुझे आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। आप अपना टाइम ले सकते हो। आपको इंट्यूशन बेस पे मतलब जिस भी 1 एंड 2 दोनों ग्रुप में से कौन से पाइल की और आपको ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर एनर्जेटिक फील होता है, उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, शांति से पीसफुली आपको जिस भी नंबर 1 एंड 2 दोनों में से जो भी नंबर ज़्यादा कनेक्ट फील होता है आपको उसे चूज़ करना है। आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ की है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। For pile number 1, we have 2 cards, the Sun and 6 of Wands. The Sun. सन का कार्ड बताता है uplifting, सक्सेस, क्लैरिटी एंड abundance. ये एक ब्यूटीफुल साइन है आपके लिए। ये कार्ड आपको बताता है आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, इसी रास्ते पर आपको सब सक्सेस मिलनी है। ये चाहे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो, किसी जॉब में हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो या फिर किसी रिलेशन में हो, मैरिज के लिए पूछ रहे हो, स्टक हो गए थे लाइफ में, बहुत एफर्ट्स की लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं मिली थी। तो अब आपको क्लियरिटी आएगी। इसी रास्ते पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना है। ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है। आपको ग्रीन सिग्नल है, आपके लिए यूनिवर्स का यस है। यूनिवर्स ने देखा है आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं, आपका जो भी विश्वास था, यूनिवर्स ने सब देखा है। अब डिवाइन आपके साथ है, आपको सक्सेस देने के लिए, आपको लाइट देने के लिए, आपको क्लियरिटी देने के लिए एंड अबंडेंस देने के लिए। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी आगे आने वाले कुछ ही दिनों में। आप आपने जो भी एफर्ट्स लिए थे उसका सक्सेस आपको मिलेगा और आप सेलिब्रेट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, सम्मान एंड लोग आपकी बातों को मानेंगे, मान्यता का ये प्रतीक है। बार बार मेरे माइंड में एक ही बात आ रही है। बहुत सारे लोग या कुछ लोग हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स जो रिलेशनशिप में स्टक है, मैरिज कंफ्यूजन की सिचुएशन में है। आपने अपना 100% दिया है बट तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हैं या फिर सामने वाले इंसान नहीं मान रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ स्लोली आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको मान्यता मिलेगी, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो भी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हो सकता है आपको कोई बड़ी पोस्ट मिलने वाली है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ होगा, ऐसे जबरदस्ती वाला नहीं।
आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपको मानने लगेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। ये कार्ड आपसे कहता है तुम्हारी जीत सबके सामने आएगी, सम्मान के साथ आपकी जीत पक्की है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं अब उसका सक्सेस आपके पास आएगा, लोग देखेंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपको सक्सेस विक्ट्री जरूर मिलेगी। तो ये गाइडेंस था, ये मैसेज था यूनिवर्स का फाइल नंबर 1 के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 में हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये कार्ड दिखाता है आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो सकता है अर्थली चीजें लाइक घर बनाना है तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो, पैसों के पीछे पड़े हो, मटेरियल थिंग्स दिखाता है, जॉब हो सकती है, लग्जरी हो सकती है, या फिर कोई बीमारी हो सकती है, हेल्थ के पीछे भाग रहे हो, या फिर सिक्योरिटी आपको चाहिए लाइफ में, ऐसी कुछ तो चीज है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। तो ये कार्ड आपको बताता है, गाइडेंस देता है, स्थिरता रखने की जरूरत है आपको और एफर्ट्स लेने की जरूरत है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की जरूरत है। ये मैंने बोल रही, कार्ड्स बता रहे हैं। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सफलता आपकी है। आपने एफर्ट्स लिए हैं तो आपको सक्सेस तो मिलना तय है, बट आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तो आपको पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी सीखनी है। आप जिस भी चीज के ऊपर आप एफर्ट्स ले रहे हो, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप उसी के पीछे भाग दिए। आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो। एक दिन में तो सक्सेस नहीं मिलती है ना, मतलब आप आज पेड़ लगाओगे एंड कल उसको फूल आ जाएंगे क्या? नहीं ना, हर चीज तो टाइम पे होनी होती है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, आपको कंटिन्यूटी रखने की जरूरत है, आपको परसिस्टेंटली करना है, स्टेडी एफर्ट्स चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो एंड सिंसेरिटी के साथ काम करो। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको अपनी गति से चलना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, भागना नहीं है। जो चीज है उसे अपने टाइम पर होने दो, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। यही बताते हैं आपको नाइट ऑफ पेंटाकल्स। यही था आपका मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट, 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी कहती है बिल्ड अ लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना। नाइट ऑफ पेंटाकल्स में भी हमने यही देखा और 10 ऑफ पेंटाकल्स में भी हमें यही बता रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों के लिए मत सोचो, बस अभी के लिए मत सोचो, आगे की आगे की सोचनी है। लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करना आपको सीखना है, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपको करनी है, ना कि इमीडिएट गेन वाली चीजें। और आपके लिए गाइडेंस है, फैमिली, आपको फैमिली के ऊपर फोकस करना है। आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, जो भी फीमेल्स हैं, आपको उनकी बात माननी है, आपको उनको भी प्रायोरिटी देनी है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हैप्पीनेस है, आप क्या कर रहे हो, वो आप उनसे शेयर किया करो। आपको वहां से गाइडेंस मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा आपको वहां से। आपको उनके वेलबींग पर भी फोकस करना है, यानी कि आपको अपनी फैमिली पर अपनी अपनी फैमिली भी तो प्रायोरिटी है। सिर्फ चीजों के पीछे मत भागो, फैमिली को पहले प्रायोरिटी दे दो, फिर सब चीजें आसान हो जाएंगी। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने फैमिली से ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं
कि आपको देना सीखना है। यही तो नियम है ना, यही तो रूल है। अगर हम एक हाथ से देते हैं तो हम दूसरे हाथ से लेते हैं। अगर हम देना ही नहीं जानते तो हमारे पास आएगा कैसे? पैसा हो, प्यार हो, केयर हो, अफेक्शन हो, जो भी चीज है, हर चीज, प्रोटेक्शन हो, अगर आपने देना सीखा तो आपको उसके बदले मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको देना सीखना है, फिर आप हर एक चीज सेलिब्रेट करोगे। देन ये कार्ड दिखाता है कि आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं। आप जिनके पीछे भाग रहे हो ना, वो चीजें ऑलरेडी आपके पास है। आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। मुझे लगता है आपको ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन यानी कि आप जब भी शांत बैठे हो तभी खुद से ही पूछो कि आपके पास क्या क्या है। तो आपको हर चीज दिखाई देगी। मेरे पास घर है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, अच्छा फूड है, अच्छी हेल्थ है, सब है आपके पास। बस आपको उसे रिकॉग्नाइज करना है। और जैसे आपको याद आएगा, हाँ मेरे पास तो अच्छी फैमिली है, अब आपको उसे ग्रैटिट्यूड देना है। मीन्स आपको बोलना है यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी। और जो भी चीजें हैं उन चीजों को भी थैंक यू बोलना है। पैसों को भी थैंक यू बोलना है, हाँ आप हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। लव को भी थैंक यू बोलना है, हाँ लव, मुझे लोग प्यार करते हैं। आई कैन गिव लव, आई कैन एक्सेप्ट लव। तो ऐसे आपको ग्रैटिट्यूड देना है हर चीज के लिए। आपको दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों को हेल्प करनी है। तो अ, ये था आपके लिए मैसेज कि आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, कंटिन्यूटी में काम करो, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, अच्छे रिलेशंस बनाओ, दूसरों दूसरों को देना सीखो, और फिर देखना आपको जो भी चाहिए सब आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।